दशम श्रेणीर समस्त छात्र छात्री मानू आम 3F एजुकेशन को स्वागत। आज आम हिंदी विषय रे आलोचना करिबा। ठीक अच्छे तो कही रखा चाहूँगी जे हिंदी विषय समस्त कविता और प्रबंध विषय रे सेमानक लेखक विषय रे मन रखा उचित। एड़ा एथिरो जेमिति हेले भी 2 मार्क एग्जाम रे आसे। ठीक अच्छे तो चलतु देर न करी हमें हम आलोचना परिसर को जीवा। आज विषय हूँ अनमोल वाणी। अनमोल वाणी प्रथम पद्य हूँ कबीर दास। तो चलतु या विषय आज आलोचना करिबा। कबीर दास कविता की कवि का नाम है संत कबीर दास। ठीक है, और इसी दोहे के बारे में मनुष्य समाज को क्या वार्ता देने को प्रयत्न कर रहे हैं, आज उसके बारे में आलोचना करेंगे। प्रथमे मु पढ़ी दौची दोहाटी को, तापरे पुणी विश्लेषित रूप से या बुझेदेवी। ठीक अच्छे। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हिरे दे सांझ है ताके हिरे दे आप। जो तो को काटा हुए ताही बोयो तो फूल, तो को फूल को फूल है बाको है त्रिशूल। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होय, माली सिंचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होय। यार प्रत्येक पंक्ति मु हिंदी माध्यम बुझेबी, कारण परीक्षा लिखला बेले हिंदी रे लिखिबो, ओडिया रे नुह। तेणु आपको व्याख्या करी बताइबी। ठीक अच्छे तो चलतु आलोचना करिबा। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हिरे दे सांझ है ताके हिरे दे आप। उसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। देखो, सत्य हमेशा महान होता है। संसार के सत्य के समान तपस्या या ज्ञान भी नहीं है। ठीक है, तो उसी प्रकार झूठ या मिथ्या के बराबर पाप या बुरा काम नहीं है। इसीलिए कवि ने ऐसा कहा है कि सत्य के समान ज्ञान या तपस्या भी नहीं है। उसी तरह झूठ के समान पाप या बुरा काम नहीं है। और एक बात कहा है, जिसके हृदय में सत्य का निवास है, अर्थात जो हमेशा सत्य बोलता है, उसका हृदय निर्मल होता है और पाप से मुक्त रहता है। इसीलिए निर्मल हृदय में भगवान सदा विराजमान करते हैं। अर्थात जो सत्यवादी है उनको भगवान के दर्शन मिलती है और भगवान उनके हृदय में निवास करती है। ठीक है, और एक बात, जो सत्य बोलते हैं वे महान होते हैं, तत्वदर्शी होते हैं, और समाज उसी सत्यवादी को आदर करता है, लेकिन पापी को हमेशा अनादर ही करता है। इसीलिए हर मनुष्य को समाज में सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, अभी चलो दूसरे पंक्ति में। जो तो को काटा बुए ताही बोयो तो फूल, तो को फूल को फूल है बाको है त्रिशूल। इसका मतलब क्या है, देखो हिंदी में समझा देंगे। देखो, जो तो को काटा बुए यानी जो तुम्हारे रास्ते पर काटा बोता है, ताकि बोयो तो फूल। इसका मतलब है कि जो तेरे रास्ते में कांटा बोता है, अर्थात जो तेरी बुराई करता है, तुम उसके रास्ते पर फूल बिछा दो, अर्थात तुम उसकी भलाई करो। इसका नतीजा यही होगा कि तुम्हारी अच्छाई से उन्हें अच्छा फल मिलेगा और उसकी बुराई के लिए उसको बुरा फल मिलेगा। मतलब ये हुआ कि अच्छा काम करो और अच्छा फल पाओ, लेकिन किसी का बुरा मत करो। ठीक है, क्योंकि यह सत्य है कि प्रमाणित भी है कि अच्छे काम करने वालों को अच्छा फल ही मिलता है और बुरे काम करने वाले को बुरा फल ही मिलता है। इसीलिए हमेशा प्रयत्न करो कि अच्छे काम करने को प्रयत्न रखना चाहिए। ठीक है,
अभी अगला पंक्ति के बारे में बात करेंगे। तो चलो, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होयो, माली सिंचे सो घड़ा ऋतु आए फल होयो। इसका मतलब क्या है? तो चलिए देखते हैं। कबीरदास का यह कहना है कि सब कुछ धीरे धीरे होता है और उसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। उसने उदाहरण देकर कहते हैं कि मालिक 100 घड़ा पानी सींचने पर भी किसी भी पेड़ में समय से पहले जल्दी से फल नहीं लग जाते, इसीलिए ऋतु की प्रतीक्षा करना पड़ती है और वक्त आने पर वो पेड़ में फल लगते हैं। इसीलिए मनुष्य को कभी भी अधैर्य होना जरूरी नहीं, समय के साथ उसको चलना चाहिए। ठीक है, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ज़रूरत वाला वीडियो तुम्हारे पास पहुंच सके। थैंक यू।